A very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is ophthalmic products. So हम सभी को पता है कि ophthalmic products क्या होते हैं, जिसको हम मीन्स आई के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आई के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, जो कि आपके आई ड्रॉप्स, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट्स, आई सस्पेंशंस और कॉन्टैक्ट लेंसेज होती हैं. ओके, सो ophthalmic products are the sterile products or the sterile dosage form. So ophthalmic product means sterile products और sterile dosage form होते हैं, जिसको हम आइस के अंदर उसको इंस्टॉल करने के लिए, आई के अंदर उसको हम उसको पुट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. ओके, टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस लाइक ग्लाकोमा. ओके, सो ophthalmic products are the used for installation into the eye in the space between eyelids and the eyeballs. ओके, जिसको हम eyelids और eyeballs के बीच में जो स्पेस होती है, ओके, उसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं. ओके, इसको मीन्स एज अ ड्रॉप हम पुट करते हैं ophthalmic products को. These products must be sterile and are prepared under the same conditions by the same methods एज अदर पैरेंटल प्रिपरेशंस. सो ये जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं मीन्स ये स्टेराइल होना चाहिए और उसको ऐसी कंडीशंस के अंदर हमने प्रिपेयर करना चाहिए जैसे कि हम पैरेंटल प्रिपरेशंस को प्रिपेयर करते हैं. ओके, पैरेंटल प्रिपरेशन को हम कैसी कंडीशंस के अंदर उसको प्रिपेयर करते हैं, तो उसी सेम कंडीशंस के अंदर हमको ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट भी प्रिपेयर करना होते हैं. ओके, तो सिंपली इस चैप्टर के अंदर हम आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, आई लिनीमेंट्स, आई सस्पेंशंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफरेंट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस. सो जो डिफरेंट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं उनकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए. ओके, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सो जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं उनकी मीन्स जैसे कि नीचे यहाँ पर दिया है फॉरेन पार्टिकल्स, विस्कोसिटी वगैरह, तो मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज होना चाहिए. ओके, वो कैसी होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉरेन पार्टिकल, तो उसके अंदर जो भी ऑल ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं वो शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज वो कैसी होना चाहिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की, कि वो एकदम क्लियर होना चाहिए. ओके, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फाइबर्स एंड फिलामेंट्स. ओके, तो जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स होना चाहिए. ओके, फाइबर्स एंड फिलामेंट्स. ओके, मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह के मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, रेशियो वगैरह नहीं होना चाहिए. ओके, अगर ऐसी मीन्स कुछ उसके अंदर ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फिलामेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी हम उसको आई के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ओके, एज अ ड्रॉप, तो वो हमारी आई के अंदर इरिटेशंस कॉज कर सकता है. ओके, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी क्लैरिफाइड very carefully by passing through bacteria proof filter such as membrane filter and sintered glass filter. So ophthalmic preparations means ऐसे preparations होते हैं, ऐसे preparation होना चाहिए जो कि clarified होना चाहिए, एकदम clear होना चाहिए, और उन्हें मीन्स केयरफुली अच्छे से ध्यान से उनको क्लैरिफाइड को करना चाहिए. ओके, बाय द पासिंग थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू उसको पास करके, देन फिर जो फिल्टर मेम्ब्रेन्स के थ्रू या फिर सिंटेड ग्लास के थ्रू उसको पास करके उसको एकदम एज अ क्लियर सॉल्यूशन उसको एकदम बनाना है. ओके, प्रिपेयर करना होता है. ओके, द पार्टिकल साइज ऑफ द आई सस्पेंशन शुड बी इन एन अल्ट्रा फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू मिनिमाइज द इरिटेशन. सो जो भी मीन्स पार्टिकल साइज होना चाहिए मीन्स आई सस्पेंशंस की, वो कैसी होना चाहिए कि जो भी उसके पार्टिकल्स है मीन्स जो भी उसके अंदर सब्सटेंस है, ओके, वो अल्ट्रा फाइन स्टेट के अंदर चाहिए, स्टेट के अंदर होना चाहिए. ओके, मीन्स माइक्रोन से भी एकदम माइक्रोन होना चाहिए. ओके, वो इसलिए कि उसके वो मीन्स आइस के अंदर हमारे किसी भी तरह की इरिटेशन कॉज ना कर सकें.
देन अ सेपरेट फिल्टर should be used for different ophthalmic products in order to avoid the contamination. ओके सो हर एक प्रिपरेशन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके सो हर प्रिपरेशन के लिए हमको डिफरेंट फिल्टर पेपर यूज़ करना है, ओके हर ऑप्थाल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए उसको फिल्टर करने के लिए, ओके वो इसलिए कि उसके अंदर मीन्स किसी भी तरह का कंटामिनेशन ऑकर ना हो, ओके उसको अवॉइड करने के लिए हमको उसको सेपरेट फिल्टर करना है हर एक ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस को। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है फिर उसकी और प्रॉपर्टीज आती है विस्कोसिटी। इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ द ड्रग इन द आई, वेरियस थिकनिंग एजेंट आर एडेड इन द ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस। सो जो भी मीन्स ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं उसको मीन्स लॉन्ग टाइम तक के उसको आई के अंदर मीन्स उसको सस्पेंड रहने के लिए, फिर उसको वहाँ पर जमे रहने के लिए मीन्स प्रोलॉन्ग टाइम तक के उसको वहाँ पर सेट रहने के लिए, ओके उसके अंदर बहुत उसको विस्कस भी थोड़ा होना चाहिए, तो उसको विस्कस करने के लिए हम उसके अंदर बहुत सारे थिकनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ओके जैसे कि पॉलीविनिल अल्कोहल 1 to 4%, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ओके मिथिल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथिल सेलुलोज आर सम ऑफ द commonly used thickening agent in the ophthalmic preparation for the improve the viscosity of the ophthalmic preparations. ओके सो जो भी मीन्स ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन है उसको उसकी एक सूटेबल विस्कोसिटी भी होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा विस्कस रहा तो वो हमारी आइज़ के अंदर मीन्स इरिटेशन कॉज कर सकता है, या फिर मीन्स ग्रीसीनेस भी हमारे आइज़ के अंदर वो ऑकर कर सकता है। अगर वो ज़्यादा मीन्स विस्कस नहीं है तो क्या होगा कि हम जब भी आई लीड्स को हम उसको बंद करेंगे, कि हमारी आई को बंद करेंगे तो वो इजीली हमारे आई से वो रिमूव हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट आता है एन आइडियल थिकनिंग एजेंट शुड बी पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और हम ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर जो भी मीन्स एज अ विस्कस एज अ थिकनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसको विस्कस बनाने के लिए, तो उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ओके वो क्या क्या होना चाहिए कि इट शुड बी इजीली फिल्टर। सो कि वो मीन्स इजीली फिल्टर होना चाहिए, ओके मीन्स ज़्यादा विस्कस अगर रहा तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो उसकी मीन्स वो इजीली फिल्टर भी होना चाहिए, मीन्स उसकी ये खासियत उसकी ये प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट इट शुड बी इजी टू स्टेरिलाइज्ड। सो वो मीन्स इजीली स्टेरिलाइज भी होना चाहिए। इट शुड बी कंपेटिबल विथ अदर इंग्रेडिएंट्स, ओके और जो भी मीन्स थिकनिंग एजेंट है, ओके पॉलीविनिल अल्कोहल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, मिथिल सेलुलोज एक्सेट्रा, वो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर, ओके जैसे कि एपीआई वगैरह, ओके वो अगर है उसके अंदर तो वो उनके साथ कंपेटिबल होना चाहिए। जैसे कि एट्रोपिन वगैरह जो हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, ओके आई ड्रॉप्स वगैरह, तो जो भी मीन्स थिकनिंग एजेंट है वो उसके साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए, ओके एपीआई के साथ मीन्स वो उसके साथ किसी भी तरह की मीन्स इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ओके मीन्स फिजिकल, केमिकल या फिर थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, ओके तो वो जो भी थिकनिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कंपेटिबल होना चाहिए हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, या फिर अदर जो एक्सिपिएंट्स एडजुवेंट्स जो भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए। इट शुड पोजेस रिक्विसाइट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लैरिटी लेवल। और मीन्स उसकी एक गुड रिक्विसाइट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए और उसकी एक गुड क्लैरिटी लेवल भी उसकी होना चाहिए। बट जो थिकनिंग एजेंट होता है वो जो आई ड्रॉप्स या फिर आई लोशन जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होता है, बट विच आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी ड्यू टू द सम पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द आई, ओके बट उसको हम ड्यूरिंग आफ्टर सर्जरी के हम आफ्टर सर्जरी के मीन्स वो आई लोशंस के अंदर वो थिकनिंग एजेंट एज अ यूज़ होता है,
ओके. सो eye lotion which are used which are required to be used during after surgery, तो जो कि मीन्स थिकनिंग एजेंट आई लोशन के अंदर यूज होता है, मीन्स आफ्टर सर्जरी के हम उसको यूज करते हैं आई लोशंस को, तो उसके अंदर थिकनिंग एजेंट होता है. ओके. ड्यू टू द सम पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंटीरियर ऑफ द आई, बट बहुत सारे मीन्स उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो कि इंटीरियर जो आई होती है, ओके, अंदर के आई में, ओके, वो कॉज कर सकता है, ओके, ऑकर कर सकता है. देन नेक्स्ट आता है फिर टोनिसिटी. द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट मस्ट बी आइसोटोनिक विथ लैक्रिमल सिक्रीशन टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन. सो जो भी मीन्स ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं मीन्स उसकी एक गुड तो आइसोटोनिसिटी मीन्स वो आइसोटोनिक होना चाहिए हमारे लैक्रिमल सिक्रीशन के साथ, के मीन्स उसने वो अगर जो डिस्कम्फर्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए, मीन्स किसी भी तरह की इरिटेशन वो कॉज नहीं करना चाहिए. ओके. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट आई कैन टॉलरेट अ रेंज ऑफ टोनिसिटी फ्रॉम 0.5 to 2% ऑफ सोडियम क्लोराइड. बट जो हमारी आई होती है वो मीन्स जो सोडियम क्लोराइड होती है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, ओके, वो 0.5 to 2% मीन्स उसकी अगर टोनिसिटी की अगर रेंजेस है तो वो उसको टॉलरेट कर पाती है, उसको सहन कर पाती है. देयर आर सर्टेन आइसोटोनिक व्हीकल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स लाइक 1.9% बोरिक एसिड, सोडियम एसिड एंड फॉस्फेट बफर. द नेक्स्ट है फिर pH ऑफ द प्रिपरेशंस. सो जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है उसका pH कितना होना चाहिए. सो pH जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की. ओके. pH प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द थेरेपेटिक एक्टिविटी. सो pH बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए. ओके. देन फिर उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए और उसकी कंफर्ट टू द पेशेंट्स. ओके. कि वो मीन्स वो कंबर को कितना पेशेंट्स को कितना वो थेरेपेटिक इफेक्ट उसको शो करेगा, कितना वो सॉल्युबल है, वो कितना स्टेबल है और कितना कंफर्ट है पेशेंट्स के लिए. ओके. तो उसका pH भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. टीयर्स हैव अ pH अबाउट 7.4. सो जो हमारे आंसू होती है उसका pH कितना होता है, 7.4 होता है. सो आई कैन टॉलरेट सॉल्यूशन हैविंग वाइड रेंज ऑफ pH provided they are not strongly buffered, since the tear will rapidly restore the normal pH value of the eye. सो जो आई जो होती है हमारी वो मीन्स जो अगर pH की रेंज ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन की तो वो उसको टॉलरेट कर सकती है. ओके. द वाइड रेंज ऑफ pH प्रोवाइडेड दे आर नॉट स्ट्रांगली बफर्ड, बट वो स्ट्रांगली बफर्ड नहीं होना चाहिए. ओके. सिंस द टीयर विल रैपिडली रिस्टोर द नॉर्मल pH ऑफ द pH वैल्यू ऑफ द आई. सो जो टीयर्स होते हैं हमारे वो डायरेक्टली मीन्स जो आई का जो नॉर्मल pH होता है उसको डायरेक्टली वो रिस्टोर कर लेते हैं. बट जो अल्कलॉइडल सॉल्ट होते हैं वो अल्कलॉइडल सॉल्ट सॉल्यूशन ये क्या होते हैं मीन्स स्टेबल होते हैं एट दी pH 2 to 3. सो ये हमारी आइस के लिए इतने नंबर को जो pH की जो वैल्यू है ये हमारी आइस के लिए इरिटेंट कॉज कर सकता है. ओके. देन नेक्स्ट आता है फिर स्टेरिलिटी प्रॉपर्टीज. तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मस्ट बी स्टेराइल व्हेन प्रिपेयर्ड. सो जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं वो स्टेराइल होना चाहिए. ओके. जब भी हम उसको प्रिपेयर करते हैं. ओके. बट जो स्यूडोमोनास एरिगोनिजा इज अ वेरी कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया which is generally found to be present in the ophthalmic preparation. तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ओके, वो जनरली मीन्स ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर ऑप्थेल्मिक
प्रिपरेशंस के अंदर वो फाइंड होता है, मीन्स मिलता है। ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए, ओके, उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए प्रिपरेशंस को हमको स्टेरिलिटी का ध्यान अच्छे से रखना होता है, मीन्स केयरफुली उसको स्टेराइल करना पड़ता है। ओके, इट में कॉज सीरियस इन्फेक्शंस ऑफ द कॉर्निया। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये कॉर्निया के लिए मीन्स सीरियस इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। इट कैन कॉज कंप्लीट लॉस ऑफ द आई साइट इन 24 to 48 आवर। तो मीन्स ये 24 आवर्स के लिए मीन्स जो हमारी आई की जो साइट्स होती है, ओके, उसको वो कम्प्लीटली लॉस कर सकता है। ओके, देन टू मेंटेन स्टेरिलिटी in multi-dose container containing ophthalmic products, a suitable preservative is added. Okay, so उसको मीन्स बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए अगर वो मल्टी डोज वाला कंटेनर है, ओके, उसको एक से ज़्यादा टाइम अगर हम उसको यूज़ करने वाले हैं आई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को या फिर आई प्रिपरेशंस को, ओके, तो उसके अंदर मीन्स हमको एक सूटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर मीन्स ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये उसके अंदर ग्रोथ ना कर पाए। ओके, देन जो भी मीन्स प्रिजर्वेटिव हम उसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ओके, जो भी वाटर एवर यूज़ करेंगे वो नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट और वो हमारे मेडिकामेंट के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर सरफेस एक्टिविटी। Vehicle used in the ophthalmic preparation must have good wetting ability to penetrate cornea and the other tissues. So surface एक्टिविटी के अंदर ये कैसी प्रॉपर्टीज होती है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की कि जो भी व्हीकल हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक ऐसी एबिलिटी होना चाहिए कि वो गुड वेटिंग एजेंट होना चाहिए। ओके, गुड वेटिंग एबिलिटी होना चाहिए उसकी कि मीन्स जो कॉर्निया है, ओके, उसके अंदर वो इजीली मीन्स वो पेनिट्रेट हो जाए, ओके, और अदर टिश्यूज़ के अंदर वो इजीली पेनिट्रेट हो जाए, उसका वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी उसका प्रोड्यूस करें। देन सर्टेन सर्फेक्टेंट्स और वेटिंग एजेंट्स आर एडेड विच आर फाउंड सुटेबल फॉर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे मीन्स सर्फेक्टेंट्स होते हैं या फिर वेटिंग एजेंट होते हैं जो कि हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं जो कि उसके लिए बहुत सूटेबल होते हैं। बट इट शुड नॉट कॉज एनी डैमेज टू टिश्यू ऑफ द आई। बट जो भी मीन्स वेटिंग एजेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होना चाहिए कि मीन्स वो हमारी आई के किसी भी टिश्यूज़ को या सेल को वो डैमेज नहीं करना चाहिए। जैसे कि बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80, डायोक्टिल सोडियम, सल्फोवैक्सीनेट एक्सेट्रा आर द सम ऑफ सर्फेक्टेंट विच आर कॉमनली यूज्ड। सो ये सब एज अ सरफेक्ट एक्टिव एजेंट है, ओके, जिसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ओके,